अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 6 कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे हैरियत से। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और फिर हमने साथ ही दो टॉपिक भी किए थे। फ्लावरिंग प्लांट की हमने स्ट्रक्चर, मतलब एक प्लांट है अगर पौधा है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो हमने उसके दो मेन पार्ट पढ़े, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आपको पता है। ओके बेटा, अब हमने क्या करना, हमने किया फ्लावरिंग प्लांट, मैंने आपको बताया, उसमें आपने स्टेम और रूट पढ़ा था। आज हम लीफ पे आते हैं। स्टेम और रूट हमने कर लिया था, आज हमने लीफ पढ़ना है। आपने घर में पौधे जिनके घर में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पास इस किस्म की स्ट्रक्चर होती है लीफ की, ठीक है ना। क्या होती है इस किस्म की स्ट्रक्चर। बुक के इस पेज नंबर 3 के ऊपर लीफ वाला टॉपिक है। अब जो मेन हमारे पास बात यह है कि हमारे पास लीफ का कलर ग्रीन होता है। क्यों होता है लीफ का कलर ग्रीन? बिकॉज ऑफ दैट दे हैव क्लोरोफिल एंड दे हेल्प इन ग्रीन, दे हैव ग्रीन पिगमेंट एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। और इसके बाद इसके अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल इज़ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल हमारे पास क्या है? बेसिकली ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है और जिसकी वजह से हमारे जो है लीफ का कलर ग्रीन नज़र आता है। लीफ कलर इज़ ग्रीन, ठीक है। लीफ का कलर हमें ग्रीन नज़र आता है। अब हमारे पास जो मेन फंक्शन है लीफ का, वो ये है कि हमारे पास जो फूड प्रिपेयर होती है और हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो कहाँ पे होता है? लीफ के अंदर। आपने देखा होगा कि पत्ते के अंदर जो है वो ये एक मेन जो इसकी डंडी आ रही होती है, इसको हम कहते हैं मिड रिब। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक लीफ की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊँ तो हमारे पास ये जो आ रही है इसको क्या कहेंगे? मिड रिब। अब मिड रिब, ये क्या है? मेन जो हमारे पास लाइन आती है इसको क्या कहा जाता है? मिड रिब। और ये हमारे पास जिससे हम पकड़ते हैं, ये हमारे पास क्या है? पेटियोल। क्या कहते हैं इसको? पेटियोल। अब ये हमारे पास जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आ रही होती हैं, ये हमारे पास क्या होती है? वेन्स। क्या होती हैं? वेन, ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास, ये स्पेस जो होती है, ये इस अच्छा बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ये जो है हमारे पास, ये क्या है? लेमिना। इसको क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। अब ये हमारे पास, मैंने आपको एक पिक भी दिखाई थी, स्टेम की पिक, अगर आपको याद हो तो हमारे पास लीफ का जो होती है, लीफ बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है हमारे पास, और ये हमारे पास स्टेम की नोड से ग्रो करता है, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास लीव्स ग्रो होते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पेटियोल्स नहीं होते, बहुत ही स्मॉल स्टॉक होती है, ठीक है, उसको हम पेटियोल कहते हैं। और कुछ की जो पेटियोल हैं वो ज़रा बड़े होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास दो सरफेस आ जाती हैं। एक हमारे पास आती है शाइनी सरफेस आती है लीफ की, और एक आती है हमारे पास डल सरफेस, ठीक है बेटा। और दूसरी कौन सी सरफेस आती है? डल सरफेस। शाइनी सरफेस और डल सरफेस। और जो अपर सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? शाइनी सरफेस। अपर सरफेस जो होती है वो कौन सी सरफेस होती है? शाइनी सरफेस। और जो लोअर सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डल सरफेस कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जो लोअर सरफेस होती है, लीफ के बैक साइड पे जो लोअर सरफेस होती है, वहाँ स्मॉल होल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। तो स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आपके पास क्या करते हैं? गैशियस एक्सचेंज। क्या करते हैं मेरा बच्चा? गैशियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और जो फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ होता है, लीफ का जो फ्लैट ऊपर वाला, ये वाला जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। क्या?
जो हमारे पास शाइनी सरफेस होती है और जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीफ, ब्लेड और लेमिना। इस सारे को हम क्या कहेंगे, लीफ, ब्लेड और लेमिना। इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। कुछ लीव्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह की होती है। कुछ आपके पास ऐसे लीव्स आते हैं। ठीक है, लीव्स की भी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है मेरा बच्चा, लीव्स की भी क्या होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब हमारे पास जो लेमिना है वो किसके साथ अटैच होता है, स्टेम के साथ। वही मैंने आपको बताया, लीव स्टाक जो होता है या पेटियोल उसको कहा जाता है। लेमिना हमारे पास किसको सपोर्ट कर रहा है, मिड ड्रिप को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, मिड ड्रिप को क्या है, मिड ड्रिप थिक होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास बिल्कुल दरमियान में होती है। और ये मिड ड्रिप हमारे पास इसने इन सारी नेटवर्क को आपस में जोड़ा हुआ होता है। ये जो छोटी ड्रिप्स होती हैं, वेन्स होती हैं, इन सबको आपस में ज्वाइन किया हुआ होता है। तो हमारे पास जो ये वेन्स हैं ये क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं, फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं। किसको, लीव को। किसको फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं, स्टेम से लेती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये स्टेम्प है मेरे पास। ठीक है, देखो बेटा फोकस करें, ये मेरे पास स्टेम्प है, दिस इज़ नोन एज स्टेम्प। ये बेटा मेरे पास स्टेम्प आती है और स्टेम हमारे पास ये पेटियोल इसके साथ अरेंज है, सॉरी अटैच है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मिनरल और सॉल्ट हमारे पास सॉइल से हो रहा है वो यहाँ से लीव की पेटियोल या मिड ड्रिप लेगा, लेमिना के अंदर आएगा और लेमिना से ये मिड ड्रिप और पेटियोल से ये मिड ड्रिप में ये वेन्स में जाएगा और फिर हमारे पास क्या होगा, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। फूड और वाटर हमारे पास इस तरह ट्रांसपोर्ट होगा लीव के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव आती है। अगर आप फोकस करें यहाँ पे तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर आती है, अपर लेयर को हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर। जैसे बेटा हमारी स्किन है ना, तो ये हमारी क्या है, क्यूटिकल है। स्किन ने हमारी बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल ऑर्गन को कवर किया हुआ है। इसी तरह लीव का जो बाहर वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, एक झिल्ली नुमा जो एक तह है वो उतरती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्यूटिकल। क्यूटिकल से नीचे आपको ये सेल्स नज़र आ रहे होंगे, इनको कहा जाता है एपिडर्मस। क्या कहा जाता है, एपिडर्मस। एपिडर्मस से नीचे यहाँ हमारे पास मीज़ोफिल सेल्स आते हैं, लेकिन अभी आप उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ इसको क्लोरोप्लास्ट, ये मीज़ोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, एक होते हैं मीज़ोफिल सेल, उसके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। और ग्रीन इन कलर वो इसलिए होता है, और हमारे पास लीव का कलर जो है वो हमें तब ग्रीन दिखता है क्योंकि हमारे पास सनलाइट को ट्रैप करता है, लेता है। अब हमारे पास ये आ जाती है मिड ड्रिप, जो दरमियान वाली डंडी थी वो मिड ड्रिप आ जाती है यहाँ पे। ये देखें, ये दरमियान में जो जगह खाली है ये एयर स्पेसेस हैं और स्टोमेटा आपको लोअर सरफेस पे बताए हुए हैं, तो यहाँ पे स्टोमेटा है। ये इसके गार्ड सेल्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प आउट। अब हमारे पास ये जो स्टोमेटाज हैं ये क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, ताकि हमारे पास गैसेस जो हैं वो अंदर और बाहर जा सकें, और ये गार्ड सेल जो है वो इसको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास फंक्शन आ जाता है। फंक्शन ऑफ लीव क्या है, ये मैन्युफैक्चर करता है फूड को। आपको पहले भी बताया कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू लीव के अंदर क्या होता है, क्या प्रिपेयर होती है, फूड प्रिपेयर होती है। स्टोमेटा लीव के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं, और कुछ हमारे पास लीव जो होते हैं वो थिक, सम लीव्स थिक एंड फ्लैशी, कुछ लीव थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और वो क्या स्टोर करते हैं, लीव के अंदर क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ये आज हमारा लीव का टॉपिक था। ये हमारा क्या वेजिटेटिव पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कल से हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।